हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी ने अपनी आंसर की आउट कर दी है और आपने आई होप आपने सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अपने अंक भी मिला लिए होंगे। अब आपका बस इसी चीज़ को लेकर इंतजार रहेगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट समझते चलेंगे कि आखिरकार आंसर की आने के बाद बच्चों का स्कोर कितना बन पा रहा है और इसकी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। और हमने यहाँ पे एक पोल भी लगाया हुआ है जो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ तक अंक प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि आपको कट ऑफ जानने में आसानी होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको एक एक पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम रेलवे से जुड़े हुए हर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ने अपनी आंसर की आउट कर दी है 2024 में जो वैकेंसियां निकाली थी उसके लिए। अगर आपने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो जाके सबसे पहले अपनी आंसर की चेक कर लें और अपने अंक मिला लें कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपके अंक क्या है, जिससे कि आपको भी अंदाजा हो जाए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके कम अंक पर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा बच्चों को मिल जाता है। हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है जिसमें एक बच्चे को 35 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी अभी वो वीडियो जरूर से देखें, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आपके अगर कम भी अंक बन रहे हैं और आप हार्डशिप में बैठ चुके हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे और आज की वीडियो हम जानेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट आंसर की रिलीज होने के बाद उनका स्टूडेंट का स्कोर क्या बन पा रहा है और सेफ स्कोर क्या रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, और फाइनल कट ऑफ के बारे में तो हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बच्चे का एवरेज बन पा रहा है आंसर की आने के बाद, ये 50 से 55 के बीच में जो बच्चे बता रहे हैं अपने स्कोर बन रहा है वो केवल 90% के आसपास ही बन रहा है। ये एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, ना कि इतने बन पा रहे हैं। और जो 55 से 60 बच्चों के भी अंक जो बन रहे हैं वो केवल 10% स्टूडेंट का ही बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है 20 नंबर के करंट अफेयर ने सबकी हालत बेकार कर दी थी। आपको लगता है कि ये अंक कम है, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो वहाँ का प्रेशर स्टूडेंट को ही पता रहता है। इसलिए एवरेज जो बन पा रहा है वो 50 से 55 बन पा रहा है। और जो टीचर लोग बता रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के 50 में से 50 आए हैं, तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनके ही बच्चे होते हैं और वो अपने चैनल पर स्टूडेंट लाने की कोशिश में ऐसे स्कोर कार्ड दिखाते हैं जिससे कि बच्चा उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। लेकिन हमारा इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम अपने चैनल पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे कि आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएं। लेकिन हम झूठी खबरें इस तरह की नहीं फैलाते। हम बस जो रियल डाटा है उसके बदौलत ही आपको क्लास है और वही सटीक जानकारी देते हैं। आगे चलते हैं। हमने बता दिया कि बच्चों का स्कोर कहाँ तक बन पा रहा है एवरेज, वो 50 से 55 तक के बीच में जो बच्चों का बन पा रहा है वो 90% बच्चा इतना ही कर पा रहा है। क्योंकि हमारे आसपास में कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना ही बन पा रहा है। जो आंसर की नहीं आई थी तो वो भी अपना स्कोर 80 प्लस बता रहे थे, लेकिन आंसर के आने के बाद उनके भी स्कोर यहाँ तक ही अटक गया है। लगभग उनके भी एक बच्चा है जिसके हमारे 59 सबसे हाईएस्ट है जो हमारे कोचिंग के आसपास रहता है। बाकी सबके 50 से 55 के बीच में ही बने हैं। आप देख लेंगे, क्योंकि वो आंसर की आने से पहले बहुत स्कोर बता रहे थे, लेकिन आंसर के आने के बाद वो भी इतने पे सिमट गए हैं। आगे चलते हैं। आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे सेफ स्कोर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या रह सकता है उसके बारे में हम बता दें। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, अगर आंसर की आपकी आउट हो चुकी है और आपके 65 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बन जाते हैं तो आपका 90% है कि आपका इसमें पीईटी और फाइनल मेरिट के साथ नाम आ जाएगा। और आपके 70% बन जाते हैं तो आपका 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतने अंक लाने पर इस बार का सिलेक्शन होना अनिवार्य है, क्योंकि रेलवे ग्रुप बी ने अपने इस बार सिलेबस चेंज कर दिया था। और जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा तो वहाँ पे उसे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन देखने को मिल चुके, जहाँ मिले थे, जिससे कि वो बहुत हैरान हो गया था। और उससे वहाँ 20 क्वेश्चन में से केवल 2 से 4 क्वेश्चन ही बच्चा कर पा रहा था। ऐसे ही अगर आपको बता दिया कि आपके आंसर की आने के बाद अगर नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आपके 65 अंक बन जाते हैं, इनकी आपको अंदाजा है कि आपके 50 बने हैं, तो आपको 5 से 6 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन आसानी से मिल जाता है। तो आपके 55 स्कोर हो गया है तो आपका ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। और पीटी के लिए तो आपको बुला ही लिया जाएगा अगर इतने अंक आपके बन रहे हैं तो हमने बता दिया कि आपके अगर 70 के आसपास आपको लगता है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद बन जाएंगे तो आपका 100% में सिलेक्शन हो जाएगा। और जोन वाइज तो और भी कम जा सकती है। ये हर एक जोन पे वेरी करेगी कि किस जोन में कितने फॉर्म डले हुए हैं और वहाँ पे कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा है और वैकेंसी वहाँ पे कितनी थी। तो हर एक चीज़ के लिए हमने अपने चैनल पर क्लासेस डाल रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर अवश्य देख लें। बाकी आगे चलते हैं। 2024 की जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, वो क्या रहने वाली है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने चैनल पर एक पोल लगाया था जिसमें बच्चों से पूछा था कि आपके आंसर के आने के बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बच्चों के पोलिंग में हमें कुछ इस तरह का डाटा सामने आया था कि जो 27% जो बच्चे फेवर में थे तो 55 से 60 के बीच में थे। और जो 58% बच्चे जो थे वो 65 से 70 के बीच में बता रहे थे कि 65 से
70 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। केवल 10% ही बच्चे 75 से 80 के बीच में रहे थे कि 75-80 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। और 4% ये तो आपको पता है कि ये तो बस क्लिक करने वाले बच्चे होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि इन्होंने चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, ये बस खाली इस क्लिक ही कर देते हैं कि हाँ हमारे इतने 85 से 90 अंक बन रहे हैं और इतने पे ही कट ऑफ जाएगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और यहाँ पे एक इसमें इसमें हमने ये नहीं लगाया कितने का पोलिंग था, हम आपको बता दें ये लगभग 2900 बच्चों का पोलिंग था, जिसमें इतने बच्चों ने अपने अपने फेवर दिया कि 58% जो बच्चा रहा वो 65 से 70 के बीच में ही रहा। इसलिए हमने कट ऑफ जो बनाई है कुछ इसी चीज़ को देखते हुए बनाई है। और आप भी जाकर हमारे पोलिंग पर एक बार जरूर विजिट करें और अपना स्कोर जरूर बताएंगे कितने पे कट ऑफ जा सकती है। इसी को अब चलते हैं अपनी फाइनल मेरिट के साथ। आप देख लेंगे कितने बच्चे कितने फेवर में रहे। इसमें जो फाइनल मेरिट रहेगी वो लगभग इसके आसपास ही रहेगी। 100% है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अंडर रिजर्व में 70 अगर आपके अंक बन रहे हैं तो इस 70 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर 70 से नीचे भी आपके बन रहे हैं तो आप 100% है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और अगर ओबीसी में आपके 65 नंबर बन पा रहे हैं तो ओबीसी में 65 नंबर आपके पीईटी और फाइनल मेरिट के लिए बहुत माने जाएंगे। और एससी में आपके 60 अंक हैं, 60 से भी कम है। मेरा मानना है कि 58 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं एससी में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में 58 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 65 में आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि आंसर के आने के बाद सब बच्चों के बहुत कम अंक बन रहे हैं। वो आपको मैंने बता भी दिया था, जो हमारे आसपास कोचिंग में रहने वाले थे उनके भी इतने अंक नहीं, पहले वो बहुत अंक बता रहे थे, लेकिन जब आंसर की आई तो उनके अंक भी 50 से 55 के बीच में ही समझ गए। जो पढ़ने में बहुत अच्छे खासे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और हमेशा वो कोचिंग पे अच्छे ही मार्क्स लाते थे, लेकिन उनके भी 50 से 55 के बीच में ही अंक रह गए हैं। तो आप देख लेंगे अगर आपके इस रेंज में नॉर्मलाइजेशन के बाद बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य है। अगर आपको हर रेलवे से जुड़े हर एक अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले और सटीक तरह से लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।